सूरजकुंड मेला पाठ कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक गुंजन से लिया गया है। यह पाठ एक पत्र के रूप में लिखा गया है। इसमें एक बालक अपने दोस्त को सूरजकुंड मेले के बारे में बताता है और इस मेले का आनंद उठाने के लिए उसे दिल्ली आने के लिए आमंत्रित करता है। मेले में समृद्ध भारतीय हस्तशिल्प के विभिन्न आकर्षक नमूनों का प्रदर्शन किया जाता है। आज की वीडियो में हम पाठ के सभी प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। यह पत्र किसने किसे लिखा है? यह पत्र अंकन ने अपने मित्र संजीव को लिखा है। इस पत्र में दिल्ली आने का निमंत्रण क्यों दिया गया है? दिल्ली के पास हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरजकुंड में हस्तशिल्प मेला लगा था। इसमें भारतीय ग्रामीण कारीगरों के हाथ से बनी चीजें थी। तरह तरह के झूले और संगीत नृत्य के मनमोहक कार्यक्रम थे। इसलिए पत्र में अंकन ने संजीव को मेला देखने के लिए दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। मेले में अलग अलग मंडप किसके थे? मेले में अलग अलग मंडप पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि प्रदेशों के थे। मेले में 4 चांद किसने लगाए? मेले में 4 चांद तरह तरह के झूलों, संगीत और नृत्य समारोह ने लगाए। अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प मेले का वर्णन करना और यह बताना कि कारीगरों के हाथ से बनी वस्तुओं से हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। उद्योग मेलों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उद्योग मेले से हमें विभिन्न प्रदेशों की कला और संस्कृति की जानकारी मिलती है। उद्योग मेलों में क्या दर्शाया जाता है, अर्थात क्या दिखाया जाता है? उद्योग मेलों में हाथ की बनी हुई चीजें, जिनमें मिट्टी को सुखाकर पकाकर बनाए गए खिलौने, जिन्हें अंग्रेजी में टेराकोटा कहते हैं, और पत्थर की सुंदर मूर्तियां, ठप्पे, तांबे की बनी वस्तुएं और प्रदेश विशेष की कला दिखाई जाती है। मेलों से क्या क्या लाभ है? मेले विविधता में एकता स्थापित करते हैं। ये हर देश प्रदेश की कला संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे के पास लाते हैं और विभिन्न कलाओं को लोकप्रियता दिलवाते हैं। मेले में विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखो। यह बात सच है कि विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। मेलों में अलग अलग प्रांतों के लोग अपने अपने मंडप लगाते हैं, अपने अपने क्षेत्र की प्रसिद्ध और विशेष वस्तुओं को दिखाते हैं और बेचते हैं। मेले में आए लोग एक ही स्थान पर देश के अलग अलग राज्यों के लोगों से मिलते हैं, वहां की वस्तुएं खरीदते हैं और खाने का आनंद भी लेते हैं। विलोम शब्द लिखो, अर्थात विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। आशा, निराशा, एकता, अनेकता, प्रशंसा, निंदा, उपयुक्त, अनुपयुक्त, मुख्य, गौण, लघु, विशाल। पाठ में आए ता प्रत्यय वाले शब्द छांटकर लिखो। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर कुशलता, एकता, सभ्यता, विविधता। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। सूरजकुंड में किस मेले का आयोजन किया जाता है? सूरजकुंड में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। इनमें से कौन सी चीज इस मेले में नहीं होती? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं सूरजकुंड मेले में नहीं होती। यह मेला इनमें से किस बात का अच्छा उदाहरण है? यह मेला विविधता में एकता का उदाहरण है। नीचे दिए गए समान लगने वाले भिन्न अर्थक शब्दों का अंतर समझो। प्रमाण, प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, और प्रणाम, प्रणाम होता है नमस्कार। परिणाम, नतीजा। परिमाण, मात्रा। हमें घर आए अतिथि को प्रणाम अर्थात नमस्कार करना चाहिए। प्रमाण के आधार पर चोर को सजा हुई। प्रमाण अर्थात सबूत के आधार पर चोर को सजा हुई। भोजन सदा सही परिमाण में, परिमाण अर्थात मात्रा में खाना चाहिए। आज हमारा परीक्षा परिणाम यानी नतीजा घोषित किया गया। चलते चलते, आगे पीछे, खाते पीते, ये शब्द युग्म अर्थात शब्दों के जोड़े हैं। पाठ में आए शब्द युग्म छांटकर हमें लिखना है। माता पिता, तरह तरह, अलग अलग, कार्यकुशलता। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। जो मूर्ति बनाता है उसको बोलते हैं मूर्तिकार। देखने योग्य,
दर्शनीय, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। मेलों के द्वारा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होता है तथा कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा भी मिलता है। कला के माध्यम से सूरजकुंड मेले में विविधता में एकता की झलक दिखती है। कला सभी प्रांतों को एक सूत्र में पिरो देती है। सूरजकुंड मेले में सूरजकुंड नाम तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनवाई गई प्राचीन रंगभूमि के नाम से जुड़ा है। धन्यवाद।